जब एक नज़र मुल्की मईशत पर जाती है तो पाकिस्तान की गंदी सियासत का जनाजा निकालने को दिल करता है और हमारे सियासतदानों की अना परस्ती के चलते इस मुल्क का और गरीब आवाम का बेड़ा गर्क से बेड़ा गर्क होते चले जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे ही वसाइल की बहुत सारी कमी है और इन वसाइल के ना होने की वजह से हम लोग भी दिन ब दिन नीचे से नीचे गिरते चले जा रहे हैं। अगर मैं बात करता चलूँ ऑनलाइन फील्ड की, तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके के साथ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरह से हलचल मची हुई है। हर बंदा जो है वो फ्रॉड स्कैम कर रहा है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहा है। जिस तरह से हमारे सियासी लीडर्स को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसी तरह हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट में रहते हुए काम करते हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पाकिस्तान की रेपुटेशन पर कोई फ़र्क पड़ सकता है, तो वो इन सारी चीज़ों को सोचे बगैर मार्केट में बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको लेकर पाकिस्तान का नाम मार्केट में बदनाम होता चला जा रहा है। इन सारी चीज़ों के चलते अगर हम इंटरनेशनल चीज़ों को देखें और उन पर एक नज़र दौड़ाएं तो हमारा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, हमारा जीना हराम हो चुका है। पेपाल वैसे ही पाकिस्तान में नहीं है और उसके साथ साथ और भी अगर हम टूल्स की बात करें और बहुत सारी वेबसाइट की बात करते चलें तो पाकिस्तान में चलती ही नहीं है। अगर हम अपने गैस पोस्टिंग के अंदर मौज बार को देखें जो कि हमें DA बताता है, अगर हम उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उनका जो सर्वर है पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, पाकिस्तान में ओपन ही नहीं होता, उस पर अकाउंट हमारा क्रिएट नहीं हो सकता। इसी तरह मार्केट के अंदर जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको लेकर अगर हम चलना चाहें, उन पर वर्क करना चाहें तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। फिर हमें इलीगल जो वेज हैं उनको अपनाना पड़ता है और हमें अपने काम जो वो निकलवाना पड़ते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता चलूँ अब ईमेल मार्केटिंग की, तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आप दूसरे तरीके के साथ करना चाहते हैं, मतलब कि आप खुद को शो करवाना चाहते हैं कि मैं बाहर का बंदा हूँ या UK के अंदर बैठा हूँ, USA के अंदर बैठा हूँ, तो फिर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा के वहीं से आपको डोमेन कंट्री डोमेन नेम लेकर आपको सिर्फ सारे का सारा जो प्रोसीजर है वो बाहर के थ्रू से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक आम बंदे की, एक आम इंसान की, जो कि मेरे जैसा है, आप जैसा बंदा है, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा। इसकी वजह ये है कि आए दिन बहुत सारे लोगों की जो ईमेल आईडीज़ हैं वो बंद होते चली जा रही हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर कमेंट देखे होंगे कि एक ही तरह के हमें जो कमेंट्स हैं और मैसेजेस हैं वो रिसीव हो रहे हैं। अगर मैं टीम के नंबर की बात करता चलूँ तो वहाँ पर एक यही जो कॉमन पॉइंट है वो देखने को मिलता है कि सर हमारी जो ईमेल्स हैं वो बंद हो रही हैं और उस पर हम दोबारा अपना जो पासवर्ड अपडेट नहीं कर पा रहे, अपनी ID को हम ओपन नहीं कर पा रहे। तो इसका क्या रीज़न है, किस वजह से सारा कुछ हो रहा है, तो हमें बताया जाए। तो आज मैं इसी पर बात करूँगा और मैं जो भी प्लेसेस हैं गूगल की वो सारी की सारी आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि हम कहां पर मिस्टेक कर रही हैं और उनकी मिस्टेक की बिना पर हमारी जो आईडीज़ हैं वो ब्लॉक होती चली जा रही हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में आईडीज़ ब्लॉक होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्पैमर्स। मीन्स के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ईमेल सेंड करते हैं डेली बेसिस पर और गूगल को लग रहा होता है कि ये जो लोग हैं ये स्पैम कर रहे हैं। सामने वाला जो क्लाइंट है गूगल, सामने वाला जो यूज़र है वो किसी न किसी कंपनी से बिलोंग करता है, कोई ना कोई काम कर रहा है, वो जीमेल का यूज़र है या वो गूगल का यूज़र है, तो फिर वो गूगल क्या करता है, उसकी ईमेल्स को उठा के वो स्पैम में फेंक देता है। गूगल को ये लगता है कि ये बंदा स्कैमर है। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के जो IP है, पाकिस्तान में जो सर्वर वर्क करता है जीमेल का, और ये छोटी सी भी अगर माइनर से भी आप लोग मिस्टेक करते हैं ना तो उसकी बिना पर ये आपकी ID को परमानेंटली ब्लॉक कर सकता है। अगर आप गूगल की पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, रीड करते हैं पाकिस्तान को देखते हुए, ठीक है, वैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान को देखते हो, पाकिस्तान के लिए इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो स्कैम होता है वो पाकिस्तान में होता है। पहले इंडिया था लेकिन अब जो है पाकिस्तान वो सरफहरिस्त है। पाकिस्तान में स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे आपके अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ने पता नहीं उनको हराम खिला के पैदा किया है, जो कि बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ काम करते हैं और काम करने के बाद उनसे पैसे ले लेते हैं और आगे फिर पैसे नहीं देते जिससे काम करवाया होता है, या अक्सर एडवांस में पेमेंट लेकर उनका फिर काम ही नहीं करते, भाग जाते हैं। फेक पेपाल की आईडीज़ रखी हुई हैं, वहाँ पर पेमेंट को ट्रांसफ़र करवाते हैं, फिर वहाँ से किसी और पेपाल में ट्रांसफ़र करवा के वो जो पैसे हैं पाकिस्तान में मंगवा लेते हैं। लेकिन ये है कि इन्हीं सारी चीज़ों के चलते पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम है और उसी वजह से पाकिस्तान का जो सर्वर है वो मोस्टली बाहर की जो कंट्रीज़ हैं और उनमें काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इसको ब्लॉक किया है। और आपने देखा होगा कि अगर हम मार्केट में ऑफिशियली एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं और मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं उनके एफिलिएट प्रोग्राम अगर हम ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पर पाकिस्तान का ऑप्शन ही नहीं आता। पाकिस्तान को तो कुछ समझा ही नहीं जाता।
पाकिस्तान की वैल्यू इस कदर ख़राब हो चुकी है कि हर बंदा परेशान है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। एक ज़रिया मार्केट में ये काम करने का ऑनलाइन, तो ये भी हम सही से नहीं कर पा रहे। हमारी सारी की सारी जो मार्केटिंग है वो ईमेल के थ्रू से ही होती है। अगर वही ज़रिया वही रास्ता अगर बंद हो गया तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएँगे। तो कहने का मकसद यह है कि लोग जो हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों के साथ स्कैम कर जाते हैं, तो फिर गूगल जो है वो आपकी आईडीज़ को ब्लॉक कर देता है। सेकंड नंबर पर जो चीज़ हमारे सामने आती है वो आता है इंटरनेट। मींस के आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें अक्सर आप लोग वायलेट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी इलीगल वेबसाइट ओपन कर रहे होते हैं, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी सर्चेज होती हैं जिसकी बिना पर अक्सर आपके जो आईपी है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर उस पर जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो कुछ चल रहा होता है उसको भी बार बार ब्लॉक कर दिया जाता है। और उसके अलावा आप लोग अक्सर क्या करते हैं, धड़ाधड़ मार्केट में कोई यूट्यूबर बता देता है, कोई भी बंदा बताता है, तो आप उसका बताए हुआ टूल जो है वो यूज़ करते हैं। अक्सर जब आप एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर जब उनका यूज़ करते हैं, और अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जो एक्सटेंशन हैं वो आपके ईमेल के अंदर भी वर्क कर रही होती हैं, आपके ईमेल के अंदर भी चल रही होती हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि इन एक्सटेंशंस को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि आप इनका यूज़ करके अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे या आपका काम होगा ही नहीं, तो फिर आप जो हैं वो मार्केट में काम ही ना करें, ठीक है, आप छोड़ दें। तो ये जो टूल्स हैं ये मैटर नहीं करते, आप इन टूल्स को इग्नोर करें। आप ऐसे जो एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं, टूल्स आपने अपने क्रोम के अंदर ऐड कर रखे हैं, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अनइंस्टॉल करें कुछ टाइम के लिए। और वैसे भी हम क्या करते हैं, जब डेटा वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं अब वेंडर्स का, या हम किसी भी तरह का अगर काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है जहाँ से जो कुछ भी मिल रहा है उसको इंस्टॉल करके ऐड करके रख लो, बाद में हमें वो भूल ना जाए। तो आप वो फ़ौरन इंस्टॉल ना किया करें, हाँ उसको कहीं नोट करके रख लें, उस वीडियो को आप सेव करके रख लें। जब आप मार्केट में बेहतर तरीके के साथ परफॉर्म कर रहे हों, आप स्टेबल हो चुके हों, आपकी आईडी सब कुछ आपका पुराना हो चुका हो, तो तब आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि अगर आप फ्री में सारा कुछ करना चाहते हैं, फ्री में अगर आप सारी की सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो टूल्स हैं, आप उनको अवॉइड करें। क्योंकि अगर हम वैसे ही नॉर्मल सारी चीज़ें करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और बहुत सारे लोग इससे भी पैसे कमाते हैं, अर्निंग करते हैं। लाजम नहीं कि टूल्स होंगे तो ही हमारा जो है वो काम सारे का सारा चलेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं वो ये कि आप लोग अपने ईमेल्स के अंदर कुछ जो लिंक्स हैं ऐड कर देते हैं। कुछ वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े लिंक्स ऐड किए होते हैं, या कुछ पिक्चर्स होती हैं। अक्सर आप लोग सिग्नेचर बनाते हैं, ठीक है। अगर गूगल की पॉलिसीज़ आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपडेट होती रहती हैं यार, तो वक्त के साथ साथ हमें भी फिर जो है अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप लोग गूगल की पॉलिसीज़ पढ़ें तो उसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह लिखी गई है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ऐड की हैं, जैसा कि आप लोग सिग्नेचर के अंदर ऐड करते हैं, फेसबुक का आप लोगों ऐड किया होता है, लिंक्डइन का लोगो ऐड होता है, या अक्सर उनके लिंक्स भी आप लोगों ने ऐड किए होते हैं। इसी तरह ट्विटर वगैरह का अपनी पिक्चर भी ऐड होती है, तो एक से ज़्यादा अक्सर पिक्चर आप लोगों ने ऐड की होती हैं सिग्नेचर के अंदर, और अक्सर लिंक्स भी वहाँ पर होते हैं, और उनके अंदर आपने लिंक्स भी डाले होते हैं। अगर कोई बंदा उस पर क्लिक करे तो वो वहाँ पर चला जाए। और उसके अलावा जब आप लोग ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं तो उसमें अक्सर होता है कि पोर्टफोलियो के लेंथी जो लिंक हैं वो ऐड किए होते हैं। तो मैंने इसका बताया था कि आपने लिंक को शॉर्ट करना है। किस तरह से आपने पोर्टफोलियो अपने नेम के साथ, फ़र्ज़ करें मेरा नेम है ना zulkarnain.zilli, जैसा कि एक वेबसाइट होती है जैसे कि zillisu.com या baisopedia.com, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम कर देते हैं zulkarnainzilli.portfolio। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप में से अगर कोई बंदा उस्मान है तो usman.portfolio, उसके अंदर हम लिंक इंसर्ट कर देते हैं। लिंक लेंथी होता है। इसी तरह से जो लेंथी लिंक्स होते हैं, ये वेबसाइट का यूआरएल्स होते हैं, गूगल इनको स्पैमी समझता है। तो फिर इस वजह से भी हमारी जो ईमेल्स हैं वो जाती हैं ज़्यादा स्पैम के अंदर। तो लिंक्स होते हैं ना, गूगल को लगता है कि हो सकता है कि सामने वाले यूज़र के लिए ये नुकसानदेह हों, क्योंकि लिंक्स हैं, गूगल को तो नहीं पता कि ये कौन सा लिंक है, अच्छा है बुरे वाला कौन सा है। तो फिर आप जो हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे, अपनी टेम्पलेट के अंदर वही वेबसाइट वही लिंक्स ऐड कर करके सेंड करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने इन सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर करना। और उसके बाद आईडीज़ बंद होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईमेल्स का इनवैलिड होना। ईमेल्स इनवैलिड होती हैं, और देखिए ना, सामने वाला बंदा जो सर्वर यूज़ कर रहा है, या सामने वाले बंदे की जो वेबसाइट है उस पर उसने जो भी होस्टिंग है, जिस भी सर्वर पर उसने अपनी जो वेबसाइट है वो बनाई है, उस पर उसने अगर फ़र्ज़ करें बंदे ने ईमेल जो वो क्रिएट की हैं, 1 2 3 4 ईमेल उसने क्रिएट कर ली, उसमें से उसने एक जो है वेबसाइट पर रख दी। अब आप वहाँ से ईमेल उठा के जब आप उसको ईमेल सेंड करते हैं तो सामने वाला सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या दूसरे नंबर पर ये होता है कि उन्होंने ईमेल्स को डिलीट ही कर दिया होता है, ठीक है, वो उसको फाइंड नहीं कर पा रहा होता।
कि ये जो ईमेल है किस सर्वर की है, इसको फिर कहाँ पे डिलीवर करना है। जब वो डिलीवर नहीं होती तो बाउंस होकर वापस आ जाती है आपके इनबॉक्स में। तो जितनी ज़्यादा ईमेल्स बाउंस होकर वापस आएंगी, मेल डिलीवरी सिस्टम के अक्सर आप लोगों को मैसेजेस आते हैं या आपका मेल ब्लॉक हो जाता है, एड्रेस नॉट फाउंड का ऑप्शन अक्सर आपको आ जाता है। तो अगर ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप ईमेल्स को सेंड ना करें। फिर आप कोशिश करें कि मार्केट के अंदर जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आप उनका यूज़ करें जो कि आपको बताता है कि ये जो ईमेल्स हैं वैलिड है इनवैलिड है। तो अगर आप यही काम करेंगे कि आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके या किसी न किसी वेबसाइट के अंदर जाके आप उनको पे करें, या फ्री वाली जो मार्केट के अंदर आपको कोई मिलती है तो वहाँ पे जाके ईमेल को पहले वेरीफाई करें। अगर तो वैलिड हैं, सही हैं, वर्क कर रही हैं, तो फिर आप ईमेल सेंड करें, ठीक है। जो इनवैलिड है उनको वहाँ से रिमूव कर दें। तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोग जो मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी बिना पर हमारे जो आईडीज़ हैं वो ब्लॉक होते हैं। और उसके बाद एक जो मेन पॉइंट है वो ये कि अक्सर हम करते हैं आईडी बनाते हैं, आईडी बनाने के बाद पहले दिन से ईमेल सेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ईमेल जो है वो पहले दिन से हमने सेंड करना होती है। उसके बाद फिर जो है वो हम डेटा भी उसी के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें जब आप आईडी बनाते हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, 1 वीक तक आप उसको छोड़ दें, वैसे उसको ओपन करके रखें, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी ईमेल को डिफरेंट जो वेबसाइट हैं वहाँ पर आप जाके साइन अप करें, लॉगिन करें, अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करें, ताकि आपको डेली बेसिस पर ईमेल जो है वो रिसीव होती रहे। अक्सर ये होता है कि जब हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं तो फिर सामने वाले की तरफ से ईमेल जो है वो जो बैक नहीं आ रही होती, तो हमारी सिर्फ जा रही होती है। तो फिर गूगल समझता है कि ये बंदा जो स्कैमर है, ये किसी न किसी बंदे के साथ कोई स्कैम कर देगा, कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि सामने वाले की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सिर्फ यही सेंड किया जा रहा है। तो सूरत में भी अक्सर आपकी जो आईडी वो बंद हो जाती है। और उसके बाद सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये कि अक्सर जब हमारी आईडी बंद होती है, हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं और हम अपना नंबर भी डालते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वो कहता है कि इस पर आपका जो अकाउंट है वो बंद नहीं सकता, मतलब इस पर आपका जो अकाउंट है वो ओपन नहीं हो सकता। तो हम जो है वो बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा किसी न किसी तरह से जो अकाउंट है वो ओपन हो जाए। तो फिर इस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जिस लैपटॉप में आपने आईडी को लॉगिन किया होता है वहाँ से आप उसको रिमूव करें। रिमूव करके आप अपने एरिया से कहीं दूर जाएं, आप अपनी आईडी को, उसी आईडी को आपने मोबाइल से भी रिमूव करना है। रिमूव करके आप अपने एरिया से बाहर निकलें, बाहर जाके किसी और बंदे का मोबाइल पकड़ें या किसी और बंदे का आप लैपटॉप लें, वहाँ पर जाके आप अपनी आईडी को लॉगिन करें और किसी ऐसे बंदे का आप नंबर लें जिस पर पहले से ईमेल अकाउंट ना बनाओ। अगर आपकी आईडी बहुत ज़्यादा पर्सनल है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारा आपका डेटा है और वो ओपन नहीं हो रही, तो फिर आप ये वाला जो तरीका यूज़ कर सकते हैं। अपने एरिया से बाहर निकलें, ठीक है। आप अपने एरिया से बाहर निकलें, वहाँ से निकल के किसी दूसरे एरिया में जाएं, किसी दोस्त के पास, उसके घर में किसी और का मोबाइल यूज़ करके जिसमें कोई आईडी वगैरह एक से ज़्यादा आईडी लॉगिन ना हुई हो, आप उसका मोबाइल लेके कोई ऐसा नंबर वहाँ पर आप लगाएं जिस पर पहले से कोई भी आईडी ना बनी हो। तो जब आप वो तरीका करेंगे आपका इंटरनेट चेंज होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आपका सर्वर ही चेंज हो जाएगा तो फिर आपकी आईडी भी ओपन हो जाएगी। अक्सर होता है, मैंने बताया कि अक्सर ऐसा ये होता है कि हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं उसमें कोई बग वगैरह आ जाता है या दूसरे नंबर पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं ये सारी की सारी कौन सा सेफ वेबसाइट है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी आती हैं जो कि डार्क वेब होती हैं, मीन्स के बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जिनको डार्क वेब के अंदर देखा जाता है और वो गूगल पर इंडेक्स भी होती हैं, ठीक है। वो सेफ़ नहीं होती, तो अक्सर जब वायरस भी आ जाता है तो इस वजह से भी हमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखना पड़ता है, इनका सामना करना पड़ता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही चलना है ताकि आप आगे चलकर बेहतर से बेहतर तरीके के साथ काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके अलावा अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई और क्वेरीज़ हैं आपकी, कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो उस पर मैं कोशिश होगी कि जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।